नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज से वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आगाज हो गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश में राजभाषा सम्मेलन करने में 75 साल लग गए। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। रामचरित्र वो केवल इसकी पूजा करते थे और हमसे कहते थे इसकी पूजा करनी है। और उन्होंने भी जब हिंदी की देवनागरी लिपि सीखी तब उसके माध्यम से बोल पाते हैं, अन्यथा भोजपुरी बहुत अच्छी बोलते हैं। रामचरितमानस की एक एक चौपाई उन्होंने परंपरागत रूप से जो सीखा है, उन चौपाइयों को उसी रूप में वे आज भी गायन करते हैं। लेकिन रामचरितमानस को अगर मैं बोलूं कि आपको यहां से खोल करके थोड़ा मुझे पढ़ के बताइए, तो वो कहते नहीं, सब हमें आता नहीं। लेकिन परंपरागत रूप से भारत की ज्ञान की परंपरा कैसे बढ़ती गई, इस श्रवण परंपरा, चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह और अभिव्यक्ति का हमारा माध्यम है हमारी भाषा। देश के अंदर और दुनिया के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी। लेकिन हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन को आयोजित करने में भी आजादी के बाद 75 वर्ष लग गए, और वह भी तब जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के हर बड़े मंच पर पूरी प्रामाणिकता के साथ हिंदी में अपने उद्बोधन के माध्यम से भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाइयां दी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अपने पूर्वजों को और अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को इससे अच्छी विनम्र श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती कि हम राजभाषा को सम्मानित करते हुए इस प्रकार के भव्य आयोजनों के माध्यम से, अनेक सत्रों के माध्यम से कैसे हम पूरे देश को जोड़ने वाली जो हिंदी है उसको फिर से वह मंच दें, जैसे सरदेव अटल जी ने कभी यूएन के मंच के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से जिन्होंने एक आवाज दी थी, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव प्राथमिकता के आधार पर वैश्विक मंच पर जिसका उद्घोष करते हुए, जिस भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए भारत और भारतीयता के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, सब जैसे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। 7 वर्ष के अंदर आपने भारत की इस बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। 7 वर्ष पहले भारत क्या था? भारत के अंदर आम जन के मन में विश्वास का अभाव था। वैश्विक मंच पर भारत की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, वह प्रतिष्ठा उस रूप में नहीं थी जो भारत को मिलना चाहिए था। लेकिन पिछले 7 वर्षों के अंदर, 7 साढ़े 7 वर्षों के अंदर आपने बदलते हुए भारत को, इस एक नए भारत को, इस श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलते हुए भारत को देखा है। तो स्वाभाविक रूप से हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, देश के अभिभावक के रूप में, देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, अगर पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी उसका माध्यम हिंदी को बनाते हैं, लोक भाषा को बनाते हैं, तो आज हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी अगर अपने अपने क्षेत्र में योजक बनकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि जो कार्य आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ही हम उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे, तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी।
चलिए आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। और राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया है। राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वदेशी को फिर से जागृत करने की बात कही है। 100 साल बाद भारत कहां होगा, संकल्प ले, हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी सहेली है, ये कुछ कहा है अमित शाह ने। और साथ ही कहा कि हिंदी को मजबूत करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। पहली बार ये सम्मेलन काशी में हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में शुभ शुरुआत हुई है। आजादी का अमृत महोत्सव संकल्प का वर्ष है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर ये कोई भी सरकारी परिपत्र, अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती। और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए। परंतु आज मुझे आनंद है कि योगानुयोग ही है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव हमारे लिए आजादी दिलाने के लिए जो हमारे पुरखों ने यातनाएं सहन की, सर्वोच्च बलिदान दिए, जो संघर्ष करा, उसको स्मृति में फिर से जीवंत कर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का तो मौका है ही है। परंतु आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। इसी वर्ष में 130 करोड़ भारतीयों ने तय करना है कि जब आजादी के 100 साल होंगे, भारत कैसा होगा, कहां होगा, दुनिया में भारत का स्थान कहां होगा। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे उत्पादन बढ़ाने की बात हो, भारत कहां खड़ा होगा, हर क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, इसका संकल्प लेने का ये वर्ष है। और 75वें साल से 100 साल तक का काल अमृत काल रहेगा और ये अमृत काल हमारे सभी लक्ष्यों की सिद्धि का माध्यम रहेगा।